नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक छोटी सी खबर की तरफ ध्यान गया। वैसे तो ये बड़ी सामान्य सी खबर लगती, लेकिन कभी कभी व्यक्ति किसी खबर को विशेष बना देते हैं। खबर ये है कि एमसीडी को यानी दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को नया कमिश्नर मिल गया है और नए कमिश्नर का नाम है संजीव खिरवार। ये जो आईएएस का एक कैडर है अरुणाचल, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरिटरीज का, ये एक कैडर है अलग। उस कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इनकी पत्नी भी आईएएस अधिकारी हैं उसी बैच की, लेकिन उनकी बात आज नहीं। आज बात संजीव खिरवार की है। तो वो एमसीडी के कमिश्नर बन गए हैं, नई नियुक्ति हुई है। अभी तक लद्दाख में थे, वहाँ से जो है बुलाकर बनाया गया है। तो ये तो बड़ी सामान्य सी खबर है। आईएएस अधिकारियों की या सरकारी कर्मचारियों का तबादला होता रहता है, नई जगह पर उनकी पोस्टिंग होती रहती है। तो ये सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसके तहत ये रोज़ किसी न किसी राज्य में इस तरह का काम होता ही रहता है। इसमें आश्चर्य की या इसमें चर्चा की क्या बात है? चर्चा की बात है एक घटना जो 2022 की है। उस समय संजीव जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू थे दिल्ली सरकार में। और चर्चा में क्यों आए? अपने विभाग में किसी काम के लिए नहीं, किसी इनोवेशन के लिए नहीं, कोई आउट ऑफ द बॉक्स जो है सोच के तहत कोई नया काम शुरू किया हो इसके लिए नहीं। वो चर्चा में आए दिल्ली में। जो लोग दिल्ली में हैं या आए हैं जानते होंगे, नाम सुना होगा, त्यागराज स्टेडियम है जहाँ पर एथलीट्स जो है प्रैक्टिस करते हैं और स्पोर्ट्स इवेंट भी होते हैं। वहाँ एथलीट्स जो है रात 8:30 बजे तक लाइट में प्रैक्टिस करते थे। अब संजीव खिरवार साहब को अपने कुत्ते को घुमाने के लिए जगह चाहिए थी, तो वो स्टेडियम पहुँचे। जाते रहते थे, कोई पहली बार नहीं पहुँचे। कहा कि 7 बजे तक स्टेडियम खाली हो जाना चाहिए। 7 बजे से साहब टहलेंगे और साथ में उनका कुत्ता टहलेगा। अब आपको ये कहानी में अगर ये न बताता कि वो आईएएस अधिकारी हैं, ये नाम है, ये घटना, अगर आपने इस घटना की खबर न सुनी होती तो आपको लगता कि ये अंग्रेज़ों के ज़माने की बात कर रहे हैं। अंग्रेज़ बहादुर जब यहाँ राज करते थे या मुग़लों का जब राज था, तब इस तरह की बात, इस तरह की घटना बड़ी सामान्य मानी जाती, स्वाभाविक मानी जाती। अंग्रेज़ बहादुर चले गए, लेकिन यहाँ जो सिविल सर्विसेज हैं, और मैं सबको एक रंग से नहीं रंगना चाहता, ऐसा नहीं है कि सिविल सर्विसेज में सब लोग एक ही तरह के हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्रतिभाशाली लोग हैं, देश के लिए काम करने वाले, अपने प्रदेश के लिए काम करने वाले, समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं। और मैं व्यक्तिगत रूप से संजीव खिरवार के खिलाफ कुछ नहीं कह रहा हूँ, और मेरा कोई इरादा भी नहीं है। वो सैकड़ों आईएएस अधिकारी हैं इस देश में, उनमें से एक हैं, कोई बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी नहीं है। मैं संजीव खिरवार नाम के व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रवृत्ति की बात कर रहा हूँ जो इस देश के अधिकारियों में, सिविल सर्विसेज के अधिकारियों में आज़ादी के 79 साल बाद भी बनी हुई है कि हम इस देश के राजा हैं। हमारे लिए जो है हर दरवाज़ा खुला है। आम आदमी के लिए हम जो चाहें वो दरवाज़ा बंद कर सकते हैं। एथलीटों को परेशानी हुई, उन्होंने शिकायत की, अखबार में खबर छप गई। खबर छप गई तो हंगामा हुआ। उस समय राज्य में मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल। उन्होंने नियम बना दिया कि रात में 10 बजे तक सारी जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, स्टेडियम वगैरह हैं, वो एथलीटों के लिए, प्रैक्टिस के लिए खुले रहेंगे। दबाव पड़ा केंद्र सरकार पर भी, तो संजीव खिरवार का ट्रांसफ़र लद्दाख कर दिया गया। अब ये याद रखिए, ट्रांसफ़र सिविल सर्विसेज में या सरकार में किसी कर्मचारी अधिकारी के लिए पनिशमेंट नहीं माना जाता, लेकिन अधिकारी उसको पनिशमेंट मानते हैं। इस दृष्टि से देखिए, सरकार क्या सोचती है, नियम क्या कहते हैं, वो अलग बात है। नियम तो ये है कि भाई आपने सर्विस ज्वाइन की है तो कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। जिस कैडर में है, जहां आप भेजे जा सकते हैं, भेजे जाएंगे। तो इसमें जो है, इसके लिए तो हर समय तैयार रहना चाहिए, लेकिन हर समय तैयार कोई अधिकारी रहता नहीं है। सबकी अपनी पसंद की जगह होती है, और पसंद की जगह में 2 चीज़ें होती है, प्रभाव कहाँ ज़्यादा है, किस पोस्टिंग में, और उसके अलावा एक दूसरी भी चीज़ है जो अब सामान्य हो चुकी है। मुझे याद है कि अपने विश्वविद्यालय के दिनों का, उस समय उत्तर प्रदेश में बेईमान आईएएस आईपीएस अफसरों की गिनती आप अपनी उंगलियों पर कर सकते थे। आज
वही गिनती आप आज भी कर सकते हैं, लेकिन ईमानदार अफसरों की। ये परिवर्तन आया है, ये 60-70 साल में हमारी ये यात्रा है। अब फिर मैं कह रहा हूँ कि इसका ये मतलब नहीं है कि सारे IAS IPS अधिकारी बेईमान ही हैं, लेकिन ईमानदार अधिकारियों की संख्या घटती जा रही है। उस समय स्थिति ये थी कि बेईमान अधिकारी आंख बचाता था। जो भ्रष्टाचार से पैसा कमाया है उसका परिवार और वो खर्च करने में संकोच करते थे, छिप कर खर्च करते थे, लोगों की नज़र न पड़े, दिखाई न दे। आज ठीक उसका उल्टा हो गया है। आज उसको दिखाते हैं। आज भ्रष्ट अधिकारियों के घर के लोग शॉपिंग करने जाते हैं, या जिस तरह का रहन सहन है वो देखकर आप समझ जाएंगे कि कौन अधिकारी बेईमान है, कौन अधिकारी ईमानदार है। केवल उनका रहन सहन बता देगा। लेकिन इन अधिकारियों के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। एक छोटी सी बात है, नियम बनाया गया कि सारे जो है IAS IPS अधिकारियों को अपने आय का ब्यौरा देना होगा। मुझे नहीं लगता कोई राज्य है जहां सारे अधिकारियों ने दिया हो। छिटपुट कुछ अधिकारियों ने दिया होगा। तो परिवर्तन जो कहते हैं ना कि गंगोत्री से होता है, टॉप से होता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए यह नियम बना, वहां पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया। IAS और IPS अधिकारी जो हमारी ब्यूरोक्रेसी का पिरामिड है उसके शीर्ष पर है, वहां जो होता है उसका असर नीचे तक आता है। तो एक भ्रष्ट और बेईमान IAS या IPS अधिकारी अपने मातहत से कैसे कह सकता है कि तुम भ्रष्टाचार नहीं कर सकते? आंख की कुछ तो शर्म होती है। तो इसलिए भ्रष्टाचार का खुला खेल चलता है। लेकिन आज भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि क्या जिस कैडर के अधिकारी हैं संजीव खिरवार, उस कैडर में और कोई योग्य अधिकारी नहीं था जो MCD का कमिश्नर बनता। उन्होंने उस समय जब ये खबर छपी थी तो इसका खंडन किया था। उन्होंने कहा कि ये जो आरोप लगाया जा रहा है ये सही नहीं है। मैंने कोई एथलीटों के प्रोग्राम में व्यवधान डालने की कोई कोशिश नहीं की। हाँ, ये बात सही है कि मैं कभी कभी अपने कुत्ते को लेकर टहलाने के लिए वहाँ त्यागराज स्टेडियम में जाता हूँ, लेकिन उनकी बात केंद्र सरकार ने तो सुनी नहीं। केंद्र सरकार ने उनका तबादला कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। सवाल ये है कि क्यों कर दिया? अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की थी, अब केंद्र सरकार कह सकती है कि भाई ट्रांसफ़र कोई जो है पनिशमेंट तो है नहीं, ट्रांसफ़र सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है, उसके तहत ट्रांसफ़र हो गया, होता ही रहता है। लेकिन अगर वो खबर न छपती तो क्या तब भी ट्रांसफ़र होता? तो कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया केंद्र सरकार में जो लोग बैठे हैं उनके ऊपर, संजीव खिरवार की बात कर रहा हूं, उनके ऊपर उन्होंने माना कि ये ठीक नहीं हुआ, इन्होंने गलत किया। और गलत था ही। कोई अधिकारी अपने कुत्ते को टहलाने के लिए एक स्पोर्ट्स फैसिलिटी में कैसे जा सकता है? लेकिन वही बात है कि भाव ये है कि हम तो राजा हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर शहर में, देश में बना हुआ है, ये हमारे उपभोग के लिए है। हमें जो रोकेगा इसका मतलब वो देश की प्रगति को रोकने की कोशिश कर रहा है, यानी देश के हुक्मरान को रोकने की कोशिश कर रहा है। ये भाव बहुत सारे अधिकारियों में भी है, राजनेताओं में तो है ही। तो संजीव खिरवार की पोस्टिंग से एक सवाल उठा है कि उस समय जब ये विवाद शुरू हुआ था, जब ये खबर छपी थी, तो वो दोषी थे या नहीं? दोषी अगर नहीं थे तो उनका ट्रांसफ़र करके ये परसेप्शन क्यों बनाया गया कि उनको सज़ा दी गई? जिन लोगों ने ट्रांसफ़र किया उनको लगा कि जनता की याददाश्त बड़ी कमज़ोर होती है, विवाद से बचना है कि उस विवाद की आंच हमारे ऊपर ना आए, इसलिए फ़िलहाल इनको हटा दो। तो हटाने को एक पनिशमेंट की तरह दिखाकर उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब सरकार को लगा कि अब मामला शांत हो चुका है, लोग भूल चुके हैं, किसको याद होगा ये? फिर से उनकी पोस्टिंग, यानी उनको प्रमोट करके एक तरह से MCD का कमिश्नर बना दिया गया। अब इसका असर क्या होगा? जो दूसरे अधिकारी हैं उनके मन में भी तो आएगा कि हम भी अगर ऐसा करें तो हमारा क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र हो जाएगा। जो हमारी पोस्टिंग करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, नियुक्ति करते हैं, हमारी पदोन्नति करते हैं, उनके मन में है कि ये कुछ गलत नहीं है।
तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अंग्रेज बहादुर भले चले गए हों, लेकिन उनका जो चरित्र था, उनके कामकाज की शैली जो थी, उनकी जो सोच थी, वो आज भी भारतीय ब्यूरोक्रेसी में और पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर है। पॉलिटिकल लीडरशिप और ब्यूरोक्रेसी दोनों अपने को इस देश का राजा मानते हैं। उनका मानना है कि बाकी जनता जो है उनकी प्रजा है और प्रजा को राजा का आज्ञाकारी होना चाहिए। हम सब तय करेंगे कि आपके भले के लिए क्या है। हम अगर कहते हैं कि स्पोर्ट्स फैसिलिटी में हम अपने कुत्ते को टहलाएंगे तो ये आपके भले के लिए है। आप अगर इस पर ऐतराज़ करते हैं तो आप एक तरह से समाज के विरोध में, देश के विरोध में, ब्यूरोक्रेसी के विरोध में काम कर रहे हैं। ये कोई मतलब एक सिराज खिरवार का मामला नहीं है। हर राज्य में आपको ऐसे अधिकारी मिल जाएंगे जो राजकीय संपत्ति, जो सरकारी संपत्ति को अपनी निजी संपत्ति मानते हैं, उसी तरह से उसका प्रयोग करते हैं। वो तय करेंगे कि उनके अलावा उसका प्रयोग और कोई कर सकता है या नहीं कर सकता है। और ये प्रवृत्ति पिछले 79 साल में घटने की बजाय बढ़ती जा रही है। ये भी एक वीआईपी कल्चर का ही हिस्सा है, जिसमें बताने की कोशिश होती है कि देश में एक वर्ग है जो सामान्य लोगों से बड़ा है, ऊंचा है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो विशिष्ट है। और जिनको विशिष्ट बताया जाता है उनमें अगर विशिष्टता का भाव है तो क्या बुरा है। आम आदमी हमेशा आम आदमी ही रहेगा। इस देश में कानून, आप जितने धनवान या जितने प्रभावशाली हैं, आप लेखपाल के दफ्तर से शुरू करके सुप्रीम कोर्ट तक चले जाइए, पूरा सिस्टम आपके लिए उसी तरह से व्यवहार करेगा आपके साथ। आप अगर पैसे वाले हैं, रसूख वाले हैं, प्रभाव रखते हैं, तो आपके लिए कानून अलग है, कानून का व्यवहार अलग होगा। आम आदमी के लिए व्यवहार अलग होगा। ये ऐसे ही नहीं है कि आतंकवादी के लिए बड़े बड़े वकील पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और आधी रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुल जाता है। आम आदमी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के अंदर भी दाखिल नहीं हो सकता। तो इस देश में भले ही अंग्रेज चले गए हों, लेकिन अंग्रेज़ों की जो संस्कृति थी, अगर इसको संस्कृति आप कहना चाहें, तो आज भी मौजूद है। ये राजा और प्रजा का फर्क आज भी मौजूद है। भले ही राजशाही चली गई हो, चेहरे बदल गए हैं, लोग बदल गए हैं, पद बदल गए हैं, नाम बदल गया है, नॉमेनक्लेचर बदल गया है, लेकिन वो प्रवृत्ति आज भी जीवित है। राजा और प्रजा का खेल आज भी उसी तरह से चल रहा है। तो ये संजीव खिरवार के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं है, ये हमारी पूरी जो व्यवस्था है उसके खिलाफ है, उस पर सवाल उठता है। और ये सब देखने के बाद आम आदमी के मन में क्या आता होगा कि हम जो राजा महाराजाओं का विरोध करते थे, उनके समय जो था कि राजा साहब की सवारी निकलेगी तो हमको सड़क से हट जाना है, रास्ते से हट जाना है। फिर मुगल आए, फिर अंग्रेज आए, और अब आज़ादी के बाद हमारे देश के लोग शासन में हैं, तब भी हमारे साथ वही व्यवहार है। तो आम आदमी के लिए कुछ नहीं बदला है, कम से कम सोच के स्तर पर। देश ने इतनी तरक्की की है, आम आदमी के जीवन में बदलाव आया है, सब कुछ हुआ है, लेकिन सोच नहीं बदली है, प्रवृत्ति नहीं बदली है, और उसमें बदलाव के कोई संकेत भी नहीं दिख रहे हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।